एक गाल पे मारो, उसके एक के बाद एक। लिखा है फटाक, लिखा है फटाक, लिखा है फटाक। परमेश्वर के सारे हथियार क्या है? बांध लो। यानी परमेश्वर के हथियार हैं। हथियार क्यों होते हैं? जब आप एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में हो तब हथियार दिए जाते हैं। जब खतरा है, जहां पर आपको डिफेंड करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए हथियार हैं। परमेश्वर के भी हथियार हैं। और परमेश्वर नहीं कह रहा मैं हथियार चलाऊंगा तुम्हारे लिए। नहीं नहीं, हर किसी को हथियार दिया गया है। अगर हथियार है और चलाना नहीं सीखे तो हथियार चलाना सीखना आपकी जिम्मेदारी है। ये शारीरिक हथियार नहीं है, तलवार नहीं कह रहे हम लोग कि हम मसीह में हैं, चलो भाई हर एक व्यक्ति तलवार ले आओ। ये वो वाले हथियार नहीं है। हम अलग लोग हैं, हम इस दुनिया के नहीं। हमारे हथियार इस दुनिया के नहीं। हम जिस सेना में हैं वो इस दुनिया की नहीं है। हालेलुया। जैसे सेना जब जाती है कहीं पे, एयरफोर्स जो होती है, हाँ क्या होती है? एयरफोर्स आ जाती है उनकी मदद करने के लिए। एक एयरफोर्स है जो हमारे साथ साथ में काम कर रही है। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। कहीं ऐसा ना हो कि पत्थर से तुझे ठेस लगे। हालेलुया। जो यहोवा की आराधना करने वाले हैं, जो यहोवा के डरवई हैं, उनकी छावनी में स्वर्गदूत उनकी रक्षा करते हैं। Angels don't hearken to the emotions of man. Angels hearken to the word of the Lord. जब आप वचन आपके हृदय में होगा और जब वचन आपके घर में लगातार गूंज रहा होगा तो आपका घर स्वर्गदूतों से भरा हुआ होगा सुबह और शाम। हालेलुया। चलिए वापस यहाँ चलते हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने क्या कर सको? खड़े रह सको। Put on the whole armor of God. Put it on. पहनना आपका काम है। Sink into. हथियारों को पहन लो कि शैतान की युक्तियां, क्योंकि याद रखो वो युक्तियां रच रहा है आपके परिवार के बीच में। युक्तियां रच रहा है। जिसकी शादी है, कैसे इन पति पत्नी की शादी तोड़ दूं मैं, तो वो उस पे चिल्ला रहा है, वो उस पे चिल्ला रही है, नहीं जानते हुए कि पीछे शैतान है जो शादी को नाश करना चाहता है। क्योंकि उसे पता है ये दोनों परमेश्वर की कितनी बड़ी सेवा करेंगे, तो नाश कर दो इनकी शादी को। युक्ति रच रहा है क्योंकि धोखा देने वाला है, झूठा है। यीशु ने कहा जगत के शुरुआत से झूठ को गढ़ने वाला है। युक्तियां रच रहा है, मगर उन युक्तियों के सामने आप कैसे खड़े होगे? जब परमेश्वर के हथियारों को बांध लोगे। क्यों आज इतने सारे विश्वासी, आप उनका जीवन देखोगे, जय आपको कहीं नहीं दिखेगी। फैमिली लाइफ खत्म, फाइनेंसेस खत्म, घर में कलेश सुबह और शाम, गालियां, मारपीट। अरे ये जीवन देने के लिए यीशु थोड़ा आया था। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि अभी बच्चे हैं, बड़े नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं बस। जय मसीह की, अरे जय मसीह की दिखाओ, केवल बोलो मत। तुम्हारा जीवन दिखाए कि जय मसीह की, कि लोग जब आपका जीवन देखें तो सच में बोले भाई जय मसीह की। हाँ, वरना जय मसीह की वाट लगी पड़ी है पूरी जिंदगी की। दूसरा बंदा बोले कहां है वो जय, भाई थोड़ा दिखा दे मुझे, देखना चाहता हूं मैं उस जय को जिस मसीह की जय की तू बात कर रहा है। अरे मसीह ने जो मृत्यु को हराया, जो मसीह ने शैतान को हराया, वो अपने लिए थोड़ी ना हराया, आपकी और मेरे लिए हराया कि उस जय में आप और मैं चल सकें। तो समझो, ना समझ मत रहो, एक लड़ाई में हो। कड़वाहट लेकर बैठे हैं सालों से, नहीं जानते कि उसी हुक्म में तो शैतान लटका है। क्यों माफ करूं मैं?
मत कर माफ और एक बेकार जीवन जी जिंदगी भर। मूर्ख है तू। क्यों करूं मैं माफ, उसने मेरे साथ ऐसा किया। और प्रभु अगर निकाल देना पर्चियां जो तूने करा, कड़वाहट रखी है, बिटरनेस रखी है अपने अंदर, और उसी से शैतान ने हेडक्वार्टर बना लिया, उसमें अंदर घुसा है। कड़वाहट बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। वचन कहता है जब ये कड़वी जड़ फूटती है, जैसे अपेंडिक्स फूटता है तो क्या होता है, किसी के पेट में अपेंडिक्स, कहते हैं पित्त की थैली फूट गई तो क्या होता है, पूरा शरीर पॉइजन हो जाता है। ऐसे ही बाइबल भी कह रही है, जो एक कलीसिया के अंदर ऐसा व्यक्ति है जो कड़वाहट पाले हुए है, वो ऐसी अपेंडिक्स है, स्पिरिचुअल अपेंडिक्स, ऐसी कड़वाहट पिट की थैली है जो फूलती जा रही है पॉइजन से, और एक दिन जब फटती है तो उसको तो नाश करती है जिसके अंदर वो था। जो उसके आस पास उसकी बातें सुनते हैं, हाँ हाँ बता बता, बहुत मजा आ रहा है, थोड़ा और गॉसिप कर, ये सब कड़वे होते हैं, ये सब नाश हो जाते हैं। ध्यान दो किनके साथ उठते और बैठते हो, क्या सुनते हो। वो वचन सुनते हो जो जीवन की तरफ ले जा रहा है, या वो वचन सुनते हो जो मृत्यु की तरफ ले जा रहा है। इस जीवन को हल्का ना आको जो प्रभु ने आपको दिया है। बोलो मेरी जय में चलना। अरे आवाज ही चली गई अभी तक तो। हाँ, ऐसे मैं करता हूं क्या कि साइड में बोला मेरी जय में चलना। अरे जैसे शुरू में था अभी भी वैसे ही हूं, वैसे ही रहो ना जैसे शुरू में थे। बोलो मेरी जय में चलना मेरी जिम्मेदारी है। मेरे पास मेरे परमेश्वर ने आत्मिक हथियार दिए हैं। मैं ये निर्णय करता हूं कि मैं परमेश्वर के वचन का आदर करूंगा, उसके लिए समय निकालूंगा, उसको अपने हृदय में बसाऊंगा और उसकी घोषणा सुबह और शाम करूंगा यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा अब थोड़ा मजा आ रहा है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के हथियारों को बांध लो। दूसरा कुरिन्थियों 10वां अध्याय 3 से 5 हम देखेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं, शरीर के अनुसार नहीं, अरे पढ़ो, शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। यानी हम क्या करते हैं, हम लड़ते हैं। बस बीवी से लड़ना छोड़कर जो शारीरिक लड़ाई है उसको बदल दो। लड़ते तो हैं मगर शरीर में नहीं लड़ते, बाइबल कह रही है शरीर में नहीं लड़ते। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते तो हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। इसका मतलब हम लड़ते हैं मगर हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, मगर हम लड़ते हैं। एक लड़ाई है इसीलिए हम लड़ते हैं। हाँ, कि लोगों से बोलोगे लड़ाई है, अरे हम क्यों लड़े, हम तो चिप्स खाएंगे, पास्टर लड़ेगा, हम तो प्रेयर रिक्वेस्ट लिख के दे देंगे उसको, हमारा काम थोड़ा है लड़ना, हम तो राजमा चावल खा के घर आ जाएंगे। अरे एक लड़ाई है क्योंकि आपका व्यक्तिगत विरोधी है जो आपके और आपके परिवार के लिए व्यक्तिगत युक्तियां रच रहा है, क्योंकि फाड़ खाना चाहता है। समझो इसको, इसकी गंभीरता को समझो। आप अनजान बनकर नहीं रह सकते। हाँ, आप नहीं लड़ाई के मैदान में खड़े हो सकते, कहते हैं मैं तो मानता ही नहीं हूं जी लड़ाई चल रही है, मैं नहीं मानता लड़ाई चल रही है। सबसे पहली गोली है कि हाँ,
मानो ना मानो, लड़ाई चल रही है, क्योंकि वचन में लिखा है। हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। हम शरीर के अनुसार चलते हैं, पर लड़ते आत्मिक तरीके से हैं। चौथी आयत, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार, हमारी किसके हथियार? पड़ोसी को बोलो, एक लड़ाई चल रही है। आज जब मिडिल ईस्ट में लड़ाई हुई, जब वॉर हुआ, इतने लोग अलर्ट हो गए, हाय लड़ाई चल रही है, लड़ाई चल रही है। अरे उससे ज्यादा अलर्ट हमें होना है जो आत्मा में लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई चल रही है, मिसाइल्स भेजी जा रही हैं, ड्रोन इंटरसेप्ट करने पड़ेंगे आत्मा में, मिसाइल न्यूट्रलाइज करनी पड़ेगी आत्मा में। दे रखा है परमेश्वर ने न्यूट्रलाइज करने के हथियार आपको, सारे हथियार हैं आपके पास, एंटी टैंक मिसाइल सारी जो चाहिए, बस इस्तेमाल करना सीखना है, उस ट्रेनिंग में जाना है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। अरे छोटे मोटे हथियार नहीं दिए परमेश्वर ने, एटम बॉम्ब की ताकत वाले हथियार दिए हैं जो गढ़ों को ढा देंगे। गढ़ एक दिन में नहीं बढ़ते, वो गढ़ वो हैं जहां से शैतान कार्य कर रहा है, हेडक्वार्टर बना लिया। परमेश्वर कह रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैंने तुझे ऐसे सामर्थ्य हथियार दिए हैं जो गढ़ों को ढा देने वाले हथियार हैं। बंकर बस्टिंग मिसाइल्स। हाँ, अभी आपने देखा ना, अमेरिका के पास ऐसी मिसाइल हैं जो वो नीचे गड्ढा करके वहां घुस जाते हैं बंदे छुप के, वो मिसाइल नीचे जाके मार देती है। हालेलुया। जो वचन आपके मुंह से निकलता है ना, बंकर बर्स्टिंग मिसाइल है। जहां दुष्ट आत्मा छुपी हो वहीं जाएगा, बैम। जो गढ़ आपके विरोध में शैतान ने बनाए थे, वो गढ़ों को ढा देने वाले हथियार परमेश्वर ने आपको दिए हैं। English Bible says these weapons are mighty in God. The mighty God has given us mighty weapons. वो महान परमेश्वर ने हमें महान हथियार दिए हैं। हाँ, छोटे मोटे नहीं दिए, महान हथियार दिए हैं। अगर महान हथियार दिए हैं तो इसका मतलब हमें उन्हें चलाना सीखना है। इसीलिए शैतान भागता है, उसे पता है इनको क्या दिया गया है। उसको पता है अगर इनको आ गए ये हथियार चलाने तो मेरा इनके जीवन में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य हैं। गढ़ों को ढा देने वाले, ऐसे हथियारों को चलाने वाले बेटे और बेटियां इस जगह खड़े हो रहे हैं यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। आगे, इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। So how is this war happening? It's happening in your imagination and it's happening in your thoughts. आपकी कल्पनाओं में और आपके विचारों में ये युद्ध हो रहा है। यानी शैतान को जो आपको नाश करना है, उस नाश करने से पहले आपको एक ऐसी कल्पना देगा और ऐसे विचार देगा, और अगर आपने उन विचारों और कल्पनाओं के ऊपर अधिकार नहीं लिया, और वो ऐसा है कि पहले वो आएगा, आपको एक विचार देगा। वो ऐसा एक आया शैतान, समझो एक ईंट है। हाँ, ऐसे लोग कब्जा करते हैं लैंड में। आएगा, एक ईंट रख देगा, एक कल्पना दी, आप मस्त हो, हाँ ठीक है। सपना भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई लोग कहते हैं हमें सपना आया, हमारा एक्सीडेंट हो गया। अब 10 लोगों को गा रहे हैं, हमें सपना आया, हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमें सपना है। अबे अधिकार लो सपने के ऊपर, गा क्यों रहे हो उसके बारे में?
यही तो वो चाहता है, यही तो वो चाहता है। कल्पना देगा, सपना देगा। केवल क्योंकि आपको सपना आ गया इसका मतलब ये नहीं आपके ऊपर पूरा होगा। आपके ऊपर पूरा अधिकार यीशु ने आपको दिया है कि शैतान की, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर आपको अधिकार दिया है। हम लोग जम्मू में थे, वहां पे एक छोटा बच्चा तो नहीं, एक टीनेजर बच्चा था। वो आया, वो कहने लगा मेरे पिता एक पास्टर थे, उनको सपना आया कि उनको एक फलानी बीमारी हो गई और उससे उनकी मृत्यु हो गई, और वैसे ही उनके साथ हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। वो मेरे को कह रहा, क्यों पिता ने, अपोस्टल जी, मेरे परमेश्वर ने क्यों मेरे पिता को ये दिया? होशे 4:6 में लिखता है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान न होने के कारण नाश हो गई। सपना परमेश्वर की ओर से नहीं था। शैतान भी दर्शन दिखा सकता है, शैतान भी सपना दे सकता है, आपको आगे दिखाऊंगा मैं। मगर अगर आपको नहीं पता कि पिता की इच्छा क्या है तो आप कुछ भी निगल जाओगे। यही तो वो युक्ति बनाता है, कल्पनाएं। इससे पहले वो आदम और हवा को मार सके, उसको पता था कि एक आज्ञा है परमेश्वर की। क्या आज्ञा है? आज्ञा ये है, अगर तुमने इस फल को खाया तो जिस दिन इस फल को खाओगे क्या हो जाएगा? मर जाओगे। अब शैतान हवा को क्या कर रहा है? अब उसको एक सजेशन दे रहा है, देख कितना बढ़िया है ये फल। तो बाइबल कहती है पहले वो देखने लगी, अब वो देख रही है, हाँ ये फल तो बहुत बढ़िया है। अरे तू अब चल रही है, युद्ध चल रहा है। वो हम युद्ध नहीं समझते। लोग पता है कहते हैं नींबू रख दिया, टमाटर रख दिया। अरे ये नहीं है युद्ध, नींबू टमाटर रख दिया, मुर्गा रख दिया बाहर। असली युद्ध है जो इन दो कानों के बीच में हो रहा है हर रोज। ये है युद्ध, जो विचार उठ बैठ रहे हैं। ये है युद्ध, बाहर नहीं है। शैतान बड़े बड़े 2 लाल सींग के साथ नहीं आता आपके कमरों में, विचारों को लेकर आता है, कल्पनाओं को लेकर आता है, सजेशन को लेकर आता है। अरे क्या टाइम वेस्ट कर रही है तू संडे को? लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। क्या समय व्यर्थ कर रही है तू? दुनिया कहां पहुंच रही है ये देखो, ये समय वेस्ट कर रहे हैं संडे को। फिर आपने वो सुना, आपने कहा हाँ बात तो ठीक है। देखने लगी, सुनने लगी, अपने दिल में फिर सोचने लगी। For the weapons of our warfare are not carnal, but they are mighty in God, pulling down of strongholds. That every imagination, every high thing that exalts itself against the knowledge of God. हर एक बात। हाँ, आज कितने सारे ऐसे मसीह बच्चे कॉलेज में जाकर यीशु को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोफेसर जो है उसमें दुष्ट आत्मा घुसी हुई है और वो साइंस से उन्हें बताना चाहता है कि परमेश्वर नहीं है। और क्योंकि हथियारों का इस्तेमाल करना नहीं आया, नहीं सीखा, गिर गए उस वॉरफेयर में। बोला ये सही बोल रहा है, ये कुछ नहीं होता। इमेजिनेशन, एवरी हाई थिंग जो आपके अंदर कभी होता है, आप बाइबल पढ़ो, एक रीजनिंग उठती है। दैट्स द वॉरफेयर, दैट्स द वॉरफेयर। जो कल्पनाएं, सो एक कल्पना दी, अरे तेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, तू ऐसे रहे, एक कल्पना। अब आपने क्या किया? उसका खंडन नहीं किया। बहुत तेज है शैतान। 6000 साल से कोई मूर्ख आदमी भी 6000 साल तक एक सब्जेक्ट पढ़ेगा तो थोड़ा तो बुद्धि आ जाएगी उसमें। 6000 साल से इंसानों को स्टडी कर रहा है। फिर दोबारा किसी के साथ ऐसा कहता है, अरे तुझसे कोई प्यार नहीं करता। अंदर चल रहा है, मेरे माँ बाप ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, मेरे भाई बहन ने मुझसे कभी। अब पिक्चर चलने लग गई, ईंटें लगा रहा है, टक 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 टक। अब ईंटें लग रही हैं, अब सूख रही हैं।
मोटी दीवार बन रही है और अब एक गढ़ बन गया है नेगेटिव माइंडसेट का, नेगेटिव थिंकिंग का। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। अब कमरे के अंदर बंद है, अंधेरे कमरे में, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता। अरे उस क्रूस की ओर एक बार नजर उठा के देखो तो पता लग जाएगा कि परमेश्वर ने आपसे कैसा प्रेम किया। हाँ, For God demonstrated His love। बोला नहीं केवल, अरे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया अपने प्रेम को, अरे प्रमाणित करके दिखाया कि वो हमसे प्रेम करता है। केवल बोला नहीं आई लव यू, अरे क्रूस पर जब वो टंग गया नंगा, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। God was demonstrating His love to mankind। How can you say no one loves you? हाँ, वॉरफेयर चल रहा है। कलीसिया में आ रहे हैं, अब शैतान बोल रहा है देख तू जाएगी, तू जाएगा, कोई तेरे पास नहीं आएगा पूछने के लिए। और बैठे चेयर में अकेले, कोई मेरे पास नहीं रहा। अरे तो तुम उठ के चले जाओ। ये होता है आत्मिक मल्लयुद्ध। सिंह के साथ नहीं आता आपके कमरे में, सजेशन देता है ऐसे। क्या फायदा कलीसिया आने का, क्या फायदा? इससे बढ़िया तो घर में YouTube में देख लेंगे हम। हाँ? अरे YouTube वहां ठीक है जहां कोई कलीसिया नहीं है, जहां परिवार मिल रहा है वहां मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ठीक है अभी तक? और चले? गुड़गुड़ तो नहीं हो रहा पेट में? ठीक है। सो व्हाई डज डेविल वर्क थ्रू योर इमेजिनेशन? बिकॉज ही नोज व्हाट यू इमेजिन एंड व्हाट यू थिंक अफेक्ट्स योर लाइफ। क्योंकि शैतान जानता है कि जो आप कल्पना करते हो और जो विचार आपके मन में चलते हैं वो आपके जीवन को बदलते हैं, प्रभाव डालते हैं। वो मूर्ख नहीं है, असली वॉरफेयर कर रहा है, वहां मार रहा है। जब लड़ाई होती है दूसरी आर्मी शॉपिंग मॉल्स नहीं उड़ाती, पहले जहां आर्मी के मेन वेपन्स हैं वो उड़ाती है। उसको पता है इनके हथियार कहां से काम करते हैं, इसीलिए वहां अटैक करता है। आपके सोच, बिकॉज हियर दिस, wherever your imagination goes your faith flows। जहां कहीं आपकी कल्पना जाती है आपका विश्वास भी वहीं जाता है, आपका विश्वास भी वहीं जाता है। इसीलिए क्या सोचते हो, क्या अंदर विचार चल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। अगर विचारों पर ध्यान नहीं दिया और उन्हें जंगली घोड़ों की तरह चलने दिया तो एक जैवन, आप जानते हो द बाइबल से रिजॉइस एंड अगेन आई रिजॉइस। हाउ शुड आई रिजॉइस गॉड? आई डोंट फील लाइक रिजॉइसिंग, बिकॉज रिजॉइसिंग इज नॉट अबाउट अ फीलिंग, रिजॉइसिंग इज अ चॉइस। आनंदित रहो। प्रभु मुझे तो लग नहीं रहा आनंदित, मैं तो इतना लो फील कर रहा हूं। क्योंकि आनंदित फीलिंग से रिलेटेड नहीं है, विश्वास से आप आनंदित होते हो, ये एक चॉइस है। और जब आप वो चुनाव करते हो तो फीलिंग्स भी पीछे पीछे आने लग जाती हैं। फीलिंग से ज्यादा बड़ा धोखेबाज कोई है नहीं। सुना आपने मैंने क्या कहा? फीलिंग से बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। जो स्ट्रांग होगा उसके पीछे दल बदलता है। कुछ और मैं बोलूंगा नहीं अभी। हाँ, फीलिंग्स दल बदलती हैं। क्या बोला मैंने? फीलिंग्स अभी आपको बिल्कुल लो, अब सुबह उठे, आज मुझे बहुत ही लो लग रहा है, तब तक आपने कहा नहीं, वचन में क्या लिखा है? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज माई स्ट्रेंथ। यहोवा का आनंद मेरा बल है। सो यू सेड आई विल मेक अ कॉन्शियस चॉइस टू रिजॉइस। सो आपने आराधना लगाई, आपने हाथ खड़े करे, आपने कहा प्रभु मैं अपनी फीलिंग्स में नहीं, मैं प्रभु तेरी उपस्थिति में आने। थोड़ी देर में फीलिंग्स खड़ी हैं, कह रही अरे ये तो इसके पीछे जाना पड़ेगा, फिर फीलिंग्स भी आपके पीछे आ जाएंगी। फिर
फीलिंग्स ट्रेन के डब्बों की तरह हैं और विश्वास इंजन की तरह है। कई लोगों ने क्या किया है, ट्रेन के डब्बे को आगे लगा दिया इंजन के, कह रहे चल क्यों नहीं रही है हमारी गाड़ी। अरे फीलिंग से हम लेड नहीं होते। वी आर नॉट लेड बाय फीलिंग्स, वी आर लेड बाय फेथ। पौलुस जो एक ऐसी जेल में बंद था जहां कोई खिड़की नहीं, डंजन, इट वॉज नॉट इवन अ जेल, इट वॉज अ डंजन, चेन्स एंड शैकल्स, उसके हाथ और पैर में इतनी मोटी सांकलें बांधी हुई हैं, और वो लिख रहा है आनंदित रहो। और सदा मैं कहता हूं आनंदित रहो। हाँ, आज कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कार में एक स्क्रैच लग जाए तो हाय हमारी नई गाड़ी। आत्मा में कितने भी डेंट लगे हों, कार में डेंट नहीं लगना चाहिए। ओके, चलो अब आगे आपको एक चीज में सिखाता हूं। अगर हमें कुछ चीज सीखनी है तो किससे हम बेस्ट सीख सकते हैं, बताओ मुझे। हाँ, वचन से, मगर वचन में किससे? वचन में सैमसोन से मत सीखना। वचन में किससे? यीशु से। हालेलुया। व्हाई? बिकॉज जीसस इज द विजडम ऑफ गॉड। क्योंकि यीशु परमेश्वर की क्या है? बुद्धि है। When I see Jesus, I see the wisdom of God. जब मैं यीशु को देखता हूं तो मैं परमेश्वर की बुद्धि को देख रहा हूं। Jesus is the wisdom of God in action. So जब यीशु का शैतान के साथ सामना हुआ और यीशु ने जो उसको हराया, यानी ये बेस्ट तरीका है सीखने का कि शैतान को कैसे हराना है। इज दैट ट्रू और नॉट? हाँ, आपने चाहे किसी भी किताब में पढ़ाओ, पानी लो, ये चलो, चिल्लाओ, उससे ज्यादा बेटर है कि यीशु के जीवन को मैं देखूं और यीशु के जीवन के द्वारा मुझे पता चले। ओके, जल्दी खत्म करेंगे हम लोग। नहीं बोला किसी ने, इसलिए अभी जल्दी खत्म कर देते हैं, भूखे हैं सब। ओके, सो यीशु जो परमेश्वर का वचन है, जब शैतान उसके विरोध में आया, यीशु उसके पास अनगणित तरीके हैं शैतान को हराने के। हाँ, he could have defeated devil in a billion ways, trillion ways. But Jesus did not defeat devil with the display of power. ध्यान से सुनना। हम नहीं देखते कि यीशु के अंदर से नीली रोशनी निकल के ये शैतान को मार रही है। बिकॉज वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर समथिंग स्पेक्टेकुलर। हम लोग क्या देख रहे हैं? कुछ दर्शनीय हो, कुछ भव्य हो, तब हम मानते हो परमेश्वर की तरफ से। मगर हर एक दर्शनीय और भव्य परमेश्वर की तरफ से नहीं होता। जरूरी नहीं है ड्रामेटिक होना पड़ेगा उसको। सो यीशु जिसके अंदर परमेश्वर की फुलनेस वास करती है, उसके अंदर परमेश्वर की संपूर्णता वास करती है। I mean, like, he could have done this like Thanos, और शैतान उड़ जाता। परमेश्वर कुछ भी कर सकता था। But look at how Jesus defeated devil. Okay, तैयार हैं? All right. मत्ती 4 हम पढ़ेंगे 1 से 11। मत्ती 4 1 से 11। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। अब पहली बात, कई लोगों ने यहां पे गलत थियोलॉजी बना दी कि देखा पवित्र आत्मा हमें शैतान से परीक्षा लेने के लिए ले जाता है। नहीं, नो, द होली स्पिरिट विल नेवर लीड यू टू बी टेम्प्टेड बाय डेविल। दैट्स द ओनली टाइम होली स्पिरिट लेड जीसस, बिकॉज Jesus had to set an example how to defeat the devil for his body. क्योंकि यीशु को एक उदाहरण रचना था कि अपनी देह के लिए वो शैतान को कैसे हराए। क्योंकि हमारे लिए बाइबल कहती है जब तुम परीक्षा में पढ़ते हो तो तुम ही अपनी अभिलाषाओं से ही परीक्षा में पढ़ते हो, और परमेश्वर किसी की परीक्षा नहीं करता।
When you are tempted by your sensual desires, because God does not tempt any man. Okay? So आत्मा यीशु को, क्योंकि यीशु के अंदर खुद कोई भी सेल्फिश डिजायर नहीं थे, इसीलिए आत्मा को उसको ले जाना पड़ा कि शैतान उसकी परीक्षा करे। सो यहां पे लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। आगे, वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर, वो पत्थर दिखा रहा है यीशु को, कुछ दिखा रहा है, ये पत्थर रोटी बन जाए। Sight what you see. Devil will always tempt you by bringing something you see. आपको समझना पड़ेगा कि ये लड़ाई सेंशुअल रेल्म की लड़ाई है, आत्मा की नहीं है। Devil traps you in your senses. आपकी ज्ञानेंद्रियों से आपको करना चाहता है, दिखाता है आपको, देख इस ट्यूमर को, देख इस हड्डी को, देख अपने बैंक बैलेंस को, देख अपने बेटे को, देख अगर परमेश्वर अच्छा होता तो तेरे साथ ये क्यों है, अगर परमेश्वर अच्छा होता, देख तेरी परीक्षा करता है, देख। अब इस बात को सोचो, जैसे मैंने आपको, यीशु किसी भी तरीके से शैतान को हरा सकता था। ही इज द लिविंग वर्ड, मगर उसने क्या बोला? आगे चलो। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। गॉड पॉइंटेड टू हिज रिटन वर्ड। परमेश्वर ने जब शैतान उसके विरोध में आया तो परमेश्वर ने, जो परमेश्वर है, जो जिसके पास अनंत की सामर्थ है, उस परमेश्वर ने शैतान को कैसे सामना किया? जो लिखा है उस पे खड़े होकर उसकी घोषणा करके बोला, शैतान लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अगर यीशु ने शैतान को, और फिर आगे भी हमारे पास टाइम कम है अभी, मैं जल्दी से आपको बता रहा हूं, अगर यीशु ने शैतान को लिखित वचन से हराया तो फिर आज मुझे बताओ, शैतान को हराने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? कम ऑन, टॉक टू मी। क्या है? वचन। ना कि पानी डाल के, पानी डालो उसको, ये ले यीशु का लहू, यीशु का लहू। हाँ, करा यीशु मसीह ने ऐसे पानी पिला के, पानी पी। Speak the word only and see your deliverance. केवल वचन की घोषणा करो और अपने छुटकारे को तुम देखोगे यीशु के नाम में। जब आपके पास आए, देख क्या किया तेरे परमेश्वर ने, तूने उसकी सेवा करी जिंदगी भर, देख तेरे साथ फिर ये क्यों है, उसको बोलो लिखा है, और फिर आत्मा से भरो, मगर पता होना चाहिए क्या लिखा है, वरना बोलोगे शैतान लिखा है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स। कितने लोग जानते हैं बाइबल में लिखा है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स? हाँ, क्या बात है, वेरी प्राउड ऑफ यू, हालेलुया। आज भी कई लोगों को लगता है ये वचन में लिखा है God helps those who cannot help themselves. That is our God. Amen. लिखा है। अगर शैतान के मुंह को बंद करना है तो सेंटर फ्रेश खिलाने से नहीं होगा। अगर शैतान के मुंह को बंद करना है तो लिखित वचन की घोषणा करके होगा। वो एक चीज नहीं सुनना चाहता कि लिखा है। जब आपको बोलेगा देख तू जल्दी मर जाएगा, तेरे को ये बीमारी है, बोलो शैतान लिखा है।
निश्चय ही उसने मेरे रोगों को सह लिया और मेरी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया, और मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। क्योंकि परमेश्वर का लिखित वचन आत्मा की तलवार है। तो आज ध्यान से सुनो और फिर हम लोग इसको एंड कर रहे हैं। बहुत सारा था, मैसेज बहुत बड़ा है, मगर हल्के हल्के आपको सिखाएंगे। ओके, तो आपको पता है किस एरिया में आपकी परीक्षा चल रही है, और याद रखो परीक्षा लेने वाला कौन है? कौन है? कौन है? परमेश्वर ना तो परीक्षा लेता है ना आप उसकी परीक्षा होती है। इस बात को समझ जाओ। हमें नहीं पता प्रभु हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, प्रभु नहीं कर रहा है। आप अभी तक मूर्ख हो। शैतान कर रहे हैं, परमेश्वर को मत उसका क्रेडिट दो। यीशु ने कहा शैतान चोरी करने, नाश करने, हत्या करने आया, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन। मेरे पीछे बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है। मेरा पिता एक अच्छा पिता। वर्शिप टीम कम। मेरा पिता एक अच्छा पिता है। हर एक अच्छी वस्तु मेरे पिता की ओर से आती है। कोई भी बुराई मेरे पिता की ओर से नहीं है। हाँ, अब मेरी बात सुनो। आज बच्चों को सिखाया जाता है, बेटा अगर एक स्ट्रेंजर स्कूल के बाहर आपको मिले, कुछ दे तो क्या नहीं करना? उसको लेना नहीं है, बस यही करना है। जब वो शैतान आपको कुछ दे तो उसको लेना नहीं है, उसको वो बोलना है जो लिखा है। अगर वो आपको बोलता है तुझे डिप्रेशन है, बोलो शैतान यहीं खड़ा रहे, तुझे मैं ऐसा डांस करके दिखाऊंगा आज परमेश्वर की उपस्थिति में। Devil, watch my moves. I am filled with the joy of the Lord. Hallelujah. देख गाल पे मारो उसके, एक के बाद एक। लिखा है फटाक, लिखा है फटाक, लिखा है फटाक। बंदर बनाकर भेज दो उसे। आमेन। क्योंकि जब तुम उसका सामना करो, यीशु ने शैतान का सामना कैसे करा? कैसे करा? आप शैतान का सामना कैसे करोगे? हालेलुया, दैट्स द ओनली वे। और एक नींव अपनी बना लो, अड़िग खड़े हो जाओ उस नींव में। सबसे पहली बात जान लो, आपका पिता एक अच्छा पिता है। कैंसर, बीमारियां, एक्सीडेंट, गरीबी, हर एक बुरी बात आपके पिता की ओर से नहीं आती है। Your father is a good father. बोलो मेरा स्वर्गीय पिता अच्छा है। बोलो मेरा स्वर्गीय पिता अच्छा है। वचन कहता है धोखा ना खाओ, क्योंकि कई मसीह आज धोखा खाए हुए हैं जो कहते हैं हमें पता है बीमारी परमेश्वर नहीं दी। नहीं, परमेश्वर बीमारी देने वाला नहीं है, परमेश्वर चंगा करने वाला है। यदि अगर ऐसा होता तो उसका नाम जेहोवा राफा एंड जेहोवा क्या बोलेंगे, सिकू। क्योंकि मैं चंगा करने वाला और मैं ही बीमार करने वाला परमेश्वर हूं, ऐसा लिखता। मगर क्या बोला उसने? मैं चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो बीमार करने वाला नहीं, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। ही इज जेहोवा राफा। जेहोवा राफा। ही वॉज अ हीलर, ही इज अ हीलर एंड ही विल ऑलवेज बी अ हीलर। धोखा मत खाओ, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा दान और वरदान, हर एक अच्छा दान और वरदान
Every good and perfect gift comes from the Father of lights. Every good and perfect gift. Your Father has two kind of gifts for you, good and perfect. Good and perfect. Not evil and bad. Good and perfect. Good and perfect. Do not be deceived. Every time you credit God for something negative that has happened to you, you are deceived. प्रभु हमें कुछ सिखा रहा है. अच्छा, शैतान नाश करने की कोशिश कर रहा है. और इसका मतलब ये नहीं, ध्यान से आज मेरी एक बात सुना. कई ऐसे विश्वासी हैं जो विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ते लड़ते सो गए मसीह में. इसका मतलब ये नहीं कि वो हार गए. मसीह में कोई हार नहीं. मसीह में कोई हार नहीं. यीशु ने कहा उससे मत डरो जो केवल तुम्हारे शरीर को नाश कर सकता है. नहीं, शैतान उनके शरीर को ही तो छू सकता था. उनकी आत्मा तो परमेश्वर के पास है. कम से कम कायरों की तरह तो नहीं गए स्वर्ग के राज्य में. अरे लड़ते हुए गए, विश्वास की अच्छी कुश्ती करते हुए गए. हाँ, सोचो एक जगह है जहां लड़ाई चल रही है और एक बंदा है वो घर के अंदर छुप गया गुफा के अंदर, और वहीं पे एक आर्मी में दूसरा बंदा है जो लड़ रहा है अपने लोगों के लिए, और लड़ते लड़ते गोली लगी, शहीद हो गया. बताओ मुझे कौन सी ग्लोरियस मौत थी? हाँ हाँ. तो अगर बीमारी में घोषणा करते करते भी पिता के पास गए तो जयवंत योद्धा की तरह अपने अनंत के घर में प्रवेश करें. खोया नहीं है हमने उन्हें. हर एक उस योद्धा का आदर है स्वर्ग में. केवल उनका नहीं जो चंगे हो जाते हैं, उनका भी परमेश्वर उतना ही आदर करता है. जिन्होंने विश्वास के हथियारों को डाला नहीं, जो परमेश्वर कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा कर नहीं गए स्वर्ग के राज्य में, चाहे उनके शरीर में कुछ भी हो रहा था तब भी परमेश्वर की बड़ाई करते हुए गए. महान है ऐसे संत स्वर्ग के राज्य में. महान है ऐसे संत स्वर्ग के राज्य में. So never despise those whom you lost in a sickness. They went fighting the good fight of faith. और जब एक सैनिक की मृत्यु होती है तो उसका जो दूसरा बगल में होता है ना उसके साथ, वो और जोश से लड़ता है. वो अपना हथियार नीचे नहीं डाल देता. अगर कोई हमारा परिवार वाला, अगर किसी को हम जानते हैं, दोस्त को जो बीमारी में गया, हम और बढ़कर यीशु की सेवा करेंगे, और बढ़कर बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे. अपने हथियार जो परमेश्वर ने दिए हैं नीचे नहीं रखेंगे. उनके बलिदान को हम व्यर्थ नहीं होने देंगे. कई सवाल हैं जिनके हमारे पास उत्तर नहीं है आज. ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं उनके साथ हुआ, हम नहीं जानते. पर एक बात जरूर जानते हैं कि परमेश्वर मारने वाला नहीं है. वो जीवन देने वाला पिता है. वो एक अच्छा पिता है. फिर से बोलो, मेरा पिता एक अच्छा पिता है. हर एक अच्छा दान और वरदान मेरे पिता की ओर से आता है. माई फादर इज अ गुड फादर. Every good and perfect gift comes from him. No matter what, we will never doubt his goodness in our life. चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा जीवन इस नींव पर है कि हमारा पिता एक अच्छा पिता है.